मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को बुलाया गया, जहां सदन में नारी शक्ति बंधन विषय पर चर्चा के बीच हंगामा हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं अब सदन में हुए हंगामे पर सियासी बहस छिड़ गई है। देखिए, अभी सबके सामने पूरे देश के सामने जो हकीकत है वो तो सामने आई गई थी। जैसे ही अध्यादेश गिरा तो उन्होंने बोला कि बिल गिर गया। बिल तो 2023 में ही आ चुका था और यदि करना था तो वो वहाँ कर सकते थे कि महिला आरक्षण कर दें। परंतु अब जब सभी राज्यों में अब उनको बताना है कि भाई हम तो बहुत अच्छा है, हम महिला हितैषी हम तो कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी नहीं चाहती हैं ऐसा। तो हर प्रदेश में उनको बोला गया। तो इस चीज पे यदि वो बैठक कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, सत्र जो चालू होने वाला है आगामी सत्र, तो वो अब जनता और महिलाएं समझ गई हैं कि कौन हितैषी है हमारा, कौन नहीं। असली हितैषी तो राजीव गांधी जी के समय से जो काम चालू हुआ था और तब महिलाएं सशक्त हुई थी 50% आरक्षण में। अब इस सत्र जो है मुझे भी लगता है हंगामेदार होना भी चाहिए और हम सब महिलाएं भी चाहती हैं कि सिर्फ हम लोगों को कब तक बहकावे में रखेंगे। यदि आप चाहते तो उतने ही 540 सीटों में ही आप महिला आरक्षण दे सकते थे। देखिए, ये क्या है, ये उनकी सोच है जो हमारा नाम लेके बोल रहे हैं। ये उनकी सोची समझी चाल थी, क्योंकि एक मिनट में बस वो अध्यादेश गिरा और उसके बाद ही उनका बैनर पोस्टर भी तैयार थी। तो किसकी सोची समझी वो थी साज पूरा उनका प्लान था कि गिर गया तो भी हमको फायदा लेना है, नहीं गिरा तो भी हमको फायदा लेना है। दोनों चीज उनके दिमाग में थी, परंतु इस बार उनका प्लान जो था वो फेल हो गया। और अब वो ये कहना चाह रहे हैं पूरे देश में कि ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने कहा, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो पहले ही इसको बोल दिया था कि ये पास नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें काफी भ्रांतियां भी हैं और इसमें राजनीति की, जैसे बोला प्रियंका गांधी जी ने, राजनीति की बू आ रही थी। आज जो विशेष सत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने बुलाया, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सदन में आज महिलाओं के आरक्षण को लेकर विषय को बहुत मुखरता से उठाया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्रियों ने उसको पुरजोर तरीके से रखने का काम विधानसभा में किया है। पर निराशा होती है कि 7 दशकों से जिस कांग्रेस ने इसको दबाने, कुचलने, तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, आज भी वो उसी रुख को अपनाते हुए कभी वॉकआउट कर रहे थे, कभी विरोध कर रहे थे। ये कांग्रेस की बहुत पुरानी रणनीति है। और आज तो केवल प्रदेश की वो महिलाएं नहीं जो पंच हैं, सरपंच हैं, महापौर हैं, बल्कि कांग्रेस की कार्यकर्ता भी पूछ रही हैं कि हमारे अधिकारों को कांग्रेस पार्टी कब तक मारेगी, कब तक हमसे केवल झंडे उठवाए जाएंगे, कब तक हमसे केवल दरियां बिछवाई जाएंगी, कब तक हमें केवल वोट की राजनीति के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए घर घर से आवाज आ रही है कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 सालों तक नारी शक्ति हारी थी। और आज प्रत्येक महिला पूछ रही है कि 2010 में जब बिल पास हो गया, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों नहीं राज्यसभा के बाद उसे लोकसभा में लाया गया। कांग्रेस के जो प्रमुख अलायंस थे, जब वो महिलाओं को परकटी कह रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी क्यों चुप थी। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अगर लोकसभा में दिखाई देंगी तो दृश्य अच्छा खूबसूरत नहीं लगेगा, तब क्यों कांग्रेस पार्टी चुप थी। और जब अब हिंदू मुसलमान करके, कभी डिलिमिटेशन का मुद्दा लाके, कभी नॉर्थ साउथ लाके, जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने इसको भटकाया है, महिलाओं में बहुत निराशा है। पर महिलाएं ये जानती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज ना हो सका बहुमत ना होने के कारण, पर भारतीय जनता पार्टी ये अवश्य करके रहेगी।